मैं देर रात तक गणनाएँ करता रहता था कि कौन-सी चीज़ है जो पदक विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। ज़ाहिर है, इसमें मेरी पत्नी पगला गई, जब तक कि मैंने उसे यह नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वह एक शिक्षिका है, इसलिए वह सोचती थी कि वह उत्सुकता को नापने के बारे में सब कुछ जानती है। देखिए, मैंने जो खोजा, उससे उसके भी होश उड़ गए। कैन ने अपनी बाहें उठाईं और उम्मीदों में आगे झुक गया। कैन, चाहे ये तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या चाहे जो प्रतिस्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार यह थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉल्ट लेक सिटी में 2002 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर आया। लगभग 2.9% का फर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी बिंदु पर गिरी थी। गिरने के बावजूद स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई। वे अपने और अब सबसे आगे चल रहे थे। सर्बिया के मिलोरेड केविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। कैन ने सिर हिलाया। उसे वह बहुत तनावपूर्ण और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की, तो वे ये भी सोच रहे थे कि जीत केविक की हुई थी। लेकिन बाद में वह पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज़्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया था। 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.49 सेकंड में पहुंचे थे। जरा 1 मिनट ठहरे, कैन ने मन ही मन हिसाब लगाया। फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक को कोई पदक नहीं से अलग करने वाला फासला कितना था? जिम ने पूछा। देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था, वह फेल्प्स के 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी 1% का ठीक 1/3। कैन ने एक और उदाहरण के बारे में सोचा। क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नज़रों से यह बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। मैंने उसका भी अध्ययन किया है, जिम ने जवाब दिया। आप जानते हैं, पहले और 7वें स्थान वाले धावकों के बीच कितना अंतर था? यह 1 सेकंड का 1800 था। इसमें हम यह आधारभूत संदेश सीख सकते हैं। जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1%, बस इतने की ही जरूरत होती है? कैन ने पूछा। उसे एक पल के लिए अपने भीतर वह छोटी चिंगारी सुलगती महसूस हुई। यकीन नहीं होता कि यह इतना शक्तिशाली है, वह बोला। फिर जब उसकी निगाह कीचड़ और घास से सने बच्चों पर गई तो उसे अपनी मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। कोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जल्द ही ओलंपिक में जाने की योजना बना रहे हैं? इस कटाक्ष से जिम जरा भी विचलित नहीं हुए। केन, आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। मैं भी कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। ये बच्चे भी शायद कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वेन गेट्सकी, ओपरा, वॉरेन बफे, बॉबी फिशर, लेब्रॉन जेम्स या मोजार्ट बनने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा यह है कि इस 1% का हमारे लिए क्या महत्व है।
मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती। लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। आप इस बारे में वाकई गंभीर हैं, है ना? कैन ने कहा। उसे अचानक कोच की ओलंपिक आकांक्षाओं के बारे में अपनी स्टोरी टिप्पणी पर अफसोस होने लगा। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया, तो मेरे सामने नई संभावनाओं का एक पूरा संसार खुल गया। इस बारे में सोचें, मैंने फैसला किया मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, स्वप्रेरण, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताओं और जीवन संबंधी सभी तरह की योग्यताओं में 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। और मैं सोचता हूँ कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया है कि यह कारगर था। कल्पना करें कि 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है। बचते बह सिर्फ प्रतिशत बेहतर बनने का संपन्न कर दो। हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। मैं नहीं जानता कोच, मुझे तो लगता है कि कुछ चीजों में तो 1% बेहतर बनने में भी बहुत सारा प्रयास लगता है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आप अव्वल ही आएंगे। कैन ने कहा, लोग सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने वालों को ही याद रखते हैं, है ना? उसने आह भरी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, तो ज्यादा कड़ी कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं होती। आपके लिए मेरे पास एक और उत्सुक खेल मिसाल है, कैन, जिम ने कहा। मुझे पता था आपके पास होगी, कैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ से 1990 तक पीछे जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आयोजित एक आयरनमैन प्रतिस्पर्धा में, इसमें 2.4 मील की तैराकी, एक 2 मील की साइकिल दौड़ और 26 मील की दौड़ होती है। आप सोचेंगे कि कई प्रतिस्पर्धियों के बीच घंटों का नहीं तो कम से कम कुछ मिनट का तो अंतर होगा। मेरे मामले में तो दिनों का भी हो सकता है, कैन ने मजाक किया। देखिए, केवल 1 सेकंड का अंतर था। फिनलैंड के धावक पॉली किवोरो दूसरे स्थान पर आने वाले अमेरिकी धावक केन गला से सिर्फ 1 सेकंड आगे रहे। यहाँ सचमुच दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के जज्बे की वजह से गला अब भी यह मानते हैं कि यह दूसरा स्थान उनके खेल करियर के सबसे यशस्वी पलों में से एक था। मेरा अनुभव यह है कि प्रतिस्पर्धा की भावना और यह यात्रा अक्सर जीत हार की धारणा से बड़ी होती है। हो सकता है कि आप सारे समय ना जीते, लेकिन अगर आप आज बीते कल से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहें, तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है। मेरे दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने कैन को एक पल दिया ताकि यह बात उसके दिमाग में घुस जाए, और फिर आगे बोले, क्या आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है? कैन ने अपना सिर हिलाया और कोच ने अपने खुद के सवाल का जवाब दिया। यह है किटियस आर्टियस 41। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उसे बेहतर जरूर बन सकता है। ओ, मेरी लैटिन जरा कमजोर है। ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, यह इसे इस तरह नहीं कहता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह कहता है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना। कैन उठकर खड़ा हो गया और बेंच के सामने चहलकदमी करने लगा। वह अब इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि स्थिर बैठने का कोई सवाल ही नहीं था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह इस 1% के फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में किन किन तरीकों से कर सकता है। वह अचानक रुका और जिम की ओर मुड़ा। क्या यह फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आप सेल्स प्रतिनिधि हो, या मार्केटिंग करते हो, या शायद मैनेजर हो। ठीक है,
आप कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि, मार्केटिंग वाले व्यक्ति या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल आप इसकी कोशिश में ही हताश हो जाएंगे। लेकिन आप खुद जिस तरह काम करते हैं उसके सैकड़े पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपको एक असंदिग्ध लाभ मिल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल, आईटी, फाइनेंस, आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपने गोल्फ स्विंग और सैक्सोफोन वादन को बेहतर बनाया है, वजन कम किया है, फिट हुए हैं, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। कैन की आंखों का भाव देखते हुए कोच ने धीरे से जोड़ा, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे फायदा उठा सकते हैं। फुटबॉल देखने आए दर्शकों की भीड़ कम होने लगी थी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद हो रहे थे और बच्चों की चिल्लाहटें भी धीमी हो रही थीं। चलें, हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बात करते हैं, जिम ने कहा। चलते समय कैन ने पूछा, ठीक है, तो आपने ये पता लगा लिया है कि आपकी टीम को 1% बेहतर बनने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित रूप से ये इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आपको ये कैसे पता चला कि शुरू कहाँ करना है? मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद एक दिन मैं अपने मित्र से बातचीत कर रहा था। यह शीर्ष सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अगर ओलंपिक में बेचने की प्रतिस्पर्धा होती तो स्वर्ण पदक उसी को मिलता। मैंने उसे अपना विचार बताया और उससे पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वह अपने काम में इतना ज़्यादा सफल है। जिम ने जानबूझकर कैन से नजरें मिलाईं। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि जिम, अब समय आ गया है। समय आ गया है? कैन ने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी समय आ गया है। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए सैवी रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सैवी रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि हर आवाज़ में एक कहानी होती है।